हर साल हमारे देश में करीब 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसके मुताबिक अगर एक दिन का आंकड़ा देखा जाए तो करीब 1130 रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 422 लोगों की मौत हो जाती है और हर घंटे में लगभग 18 लोगों की मौत हो जाती है। जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में भारतीय न्याय संहिता के अनुसार हिट एंड रन का एक नया कानून बनाया है, जिस पर पूरे देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। तो आइए जानते हैं कि ये हिट एंड रन लॉ है क्या और इस पर क्या नया नियम आया है। किसी भी वाहन को तेज और लापरवाही तरीके से चलाने के कारण किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को उसका नुकसान झेलना पड़ता है और वाहन चालक वहां से फरार हो जाता है, जिसके कारण उस वाहन चालक के ऊपर आईपीसी धारा 104 लगता है, जिसे कानून की किताब में हिट एंड रन का केस कहा जाता है। लेकिन कई बार तो यह भी देखा गया है कि सबूत और गवाहों के अभाव में दोषियों को पकड़ पाना या उन्हें सजा दिलवा पाना मुश्किल हो गया है और इसी कारण हिट एंड रन के नए नियम को लाया गया कि अगर कोई ड्राइवर रोड एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है और हादसे में किसी की मौत होती है तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। पहले 3 धाराओं में सजा दी जाती थी, धारा 279, धारा 304A और धारा 338। आइए विस्तार से जानते हैं। जब किसी वाहन चालक के द्वारा तेजी या लापरवाही से वाहन को चलाया जा रहा था और उसके कारण किसी मानव जीवन को खतरा या किसी व्यक्ति को चोट लग जाना या चोट लगने की आशंका होती है तो उसे धारा 279 के तहत 6 महीने की जेल और साथ में 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था। और यदि कोई वाहन चालक अपनी लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनती है तो उसे धारा 304A के तहत 2 साल की सजा और साथ ही जुर्माना देना पड़ता था। और यदि किसी की मृत्यु नहीं भी हुई लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो जाए तो उस मामले में धारा 338 के तहत 2 साल की सजा और साथ में जुर्माना दोनों देना होता था। अब इस कानून में बदलाव के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश भर के बस और ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण कई जगहों में सप्लाई बंद हो गया है। स्कूल और पेट्रोल पंप पर भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हम ये देखते सुनते रहते हैं कि किसी वाहन की तेज रफ्तार या किसी लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति को टक्कर लग जाती है और उस समय पीड़ित को बचाने के बजाय वाहन को भगाकर ले जाता है। और कई मामलों में तो ये भी देखा गया है कि भागने के दरमियान कई और लोग भी इस हादसे का शिकार बन जाते हैं। इसे कानून की भाषा में हिट एंड रन कहा जाता है। पहले किसी को कुचलकर भाग जाने पर 2 साल की सजा होती थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 साल कर दी गई है। और ये 10 साल की सजा को लेकर जो स्ट्राइक की जा रही है, तो आप हमें कमेंट में ये बताएं कि किसी की जान लेने की क्या सजा होनी चाहिए। अब इस कानून पर ड्राइवर्स का ये कहना है कि ट्रक ड्राइवर कहाँ से देंगे ये जुर्माना, वो तो गरीब होते हैं और अगर वो जेल चले जाएंगे तो उनके परिवार को कौन पालेगा। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की। बीवी बच्चों का क्या होगा। अब मेरा एक सवाल है उन सभी से जो ये स्ट्राइक कर रहे हैं या जो इस स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो घटना ड्राइवर की लापरवाही के कारण होती है और उसमें जिसकी भी मौत होती है, अगर वो गरीब हो और अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला हो तो उसके परिवार को कौन पालेगा। ड्राइवर्स को तो सिर्फ 10 साल की सजा होगी, लेकिन वो तो हमेशा के लिए गया। इस नए कानून पर ड्राइवरों का कहना है कि अगर एक्सीडेंट के बाद वे मौके से फरार होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा होगी, लेकिन अगर वे मौके पर रुककर घायल की मदद करने की कोशिश करते हैं तो भीड़ उन पर हमला कर सकती है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि भीड़ के आक्रोश के कारण उनकी मौत भी हो सकती है। ड्राइवर एक्सीडेंट हो जाएगा तो मौके पर से अगर भागेगा नहीं तो पब्लिक उसको नहीं मार देगी। यहाँ पर एक कंफ्यूजन है जिसे मैं क्लियर कर दूं। अगर ये भीड़ से बचने के लिए भागते भी है और सीधा पुलिस के पास जाते हैं तो जुर्माना केवल 5 लाख ही रहेगा। इससे उसकी जान भी बच जाएगी और शायद उसकी भी जो इस हादसे का शिकार हुआ हो। और ऐसा भी नहीं है कि हर ड्राइवर को जेल भेजा जा रहा है। जिस वाहन के ठोकर लगने से किसी की मौत हुई हो, सिर्फ मौत ना कि एक्सीडेंट, उसी पर ही ये कानून लागू होगा। अब इस कानून से बचने के लिए ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि कोई जानबूझकर तो हत्या करेगा नहीं, गलती से ही हो जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो रूल लाया है और सजाएं जारी किए हैं, सजा भी तो गलती की ही है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में रोड एक्सीडेंट नींद में गाड़ी चलाने या शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण ही होती है। हालांकि फिलहाल ये कानून लागू नहीं है, इसे वापस ले लिया गया है। लेकिन मेरा यहाँ आप सभी से एक क्वेश्चन है, ये कानून सिर्फ ट्रक और बस ड्राइवर के लिए ही नहीं, बल्कि चाहे वो स्कूटी हो या 4 व्हीलर, जिस किसी से भी रोड एक्सीडेंट होती है उन सब के लिए कानून है। तो हड़ताल पर सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स ही क्यों? इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।